और इस निश्चय के साथ बैठे कि साधन पथ पर आगे बढ़ने के लिए सद्गुरु की महती आवश्यकता होती है। पुराणों में यदि हम देखें तो पुराणों में तो ये लिखा है, स्कंद पुराण का श्लोक है, भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, अधीक्षितस्य बामूरु कृतम सर्वम निरर्थकम पशु योनि मवाप्नोति दीक्षाहीनो मृतो नरः। भगवान शिव कह रहे हैं कि जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त करके भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं की, वैष्णवीय दीक्षा संस्कार ग्रहण नहीं किया, कृतम सर्वम निरर्थकम, उसके द्वारा किया हुआ जितना साधन है वह व्यर्थ है, निरर्थक है। यदि बिना वैष्णवता के प्राण निकल गए, शरीर छूट गया, तो पशु योनिम अवाप्नोति, बिना भगवत शरणागति के देह छूट गया तो पशु के शरीर में जाना पड़ता है। महाराष्ट्र में और कर्नाटक क्षेत्र में एक भगवान शिव का उपासक संप्रदाय है जिसे लिंगायत कहते हैं। बड़ा पवित्र संप्रदाय है लिंगायत। काशी में जंगम बाड़ी मठ उनका बहुत पुराना मठ है। उनके यहाँ गृहस्थ भक्त भी बड़े कट्टर होते हैं। साधु तो जो हैं सो है ही हैं, विरक्त भक्त भी उनके बड़े कट्टर होते हैं और उस परंपरा में भी बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं। तो लिंगायतों में एक परंपरा है कि बच्चे का जन्म होते ही, अभी उसका नालोच्छेदन नहीं हुआ है, नाल नहीं कटा, उसके पहले ही उसके कंठ में एक रुद्राक्ष धारण करा दिया जाता है और पंचाक्षर शिव मंत्र का उपदेश कर दिया जाता है। वो माताएं ही कर देती है। और एक छोटा सा शिवलिंग उसके बिल्व पत्र के साथ उसके दाहिने हथेली पर रख दिया जाता है। वो भी शिवलिंग बनाने की पद्धति भी उनकी अलग है। बिल्व पत्र और भस्म जाने क्या क्या चीज मिलाकर शिवलिंग बनाते हैं। और वो शिवलिंग जब तक वो बच्चा थोड़ा सावधान नहीं हो गया तब तक उस शिवलिंग की पूजा उसकी माँ करती है। उसके पूजन किए बिना जल नहीं पिएंगे। और बच्चा थोड़ा सा 8-9 साल का हो गया तो उसके गले में वो शिवलिंग बांध दिया जाता है एक डिब्बी बना के। और प्रत्येक लिंगायत स्नान करके सबसे पहले वो शंकर जी को नहवाएगा, बिल्वपत्र अक्षत चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा और तब जल पिएगा। भस्म धारण करेगा तब जल पिएगा। अब गृहस्थों में भी ये परंपरा है। अब उनके यहाँ दाह संस्कार नहीं होता है, गृहस्थों का भी। वो सबको धरती में गाड़ा जाता है, समाधि दी जाती है और उन्होंने जीवन भर जिस शिवलिंग की पूजा की है उस शिवलिंग को फिर हथेली पे रख करके पूजा करके फिर उसको समाधि दे देते हैं। कहते शिव सायुज्य हो गया, शिवरूप हो गया। ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि इस देश में ऐसी भी परंपराएं हैं जहां जन्म लेते ही दीक्षा दे देते हैं। कितना विलक्षण है भारतवर्ष, कैसी कैसी परंपराएं हैं। उड़ीसा में एक परंपरा है, वहां एक वर्ग विशेष में, वो वैष्णव वर्ग ही है, उस वर्ग में बच्चे का जन्म होगा, चाहे बच्चे का जन्म हो बच्ची का जन्म हो, जन्म होते ही सूतिकागार में ही माताएं कीर्तन करने लग जाएंगी, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका कीर्तन करते करते और 3 बार
ब्राह्मणी अथवा कोई भी घर की बड़ी बूढ़ी माता 3 बार उस बालक या बालिका के कान में महामंत्र का उच्चारण कर देते हैं और एक तुलसी की पतली सी कंठी उसके बांध देते हैं नालो छेदन के पहले। कहते अब चाहे मरे चाहे जिए, अब ये वैष्णव हो गया, अब ठाकुर जी का हो गया। तो मृत्यु का तो कोई ठिकाना है क्या, कौन कब मरेगा? इसलिए पशुयोनिम अवापनोति दीक्षाहीनो मृतो न रहा। दीक्षा से हीन व्यक्ति पशु योनि में चला जाता है। हमको फिर से पशु ना बनना पड़े, भगवान ने कृपा करके मनुष्य बनाया, हमें फिर पशु योनि में न जाना पड़े, इसके लिए मानव जन्म ग्रहण करने के बाद भगवत शरणागति अत्यंत अत्यंत अपेक्षित है, होनी ही चाहिए।